Hello everyone, how are you all? This is your Aman Khan sir, welcoming you to this wonderful platform. Swift Learn. We really try harder. We provide you with 100% live and interactive classes for classes 1 to 10. Okay, so in the previous session we have studied about the brain and different parts of the brain, the spinal cord, what is the medulla oblongata, what is the brain stem, what is what to say cerebellum. इस सेशन में we shall be carrying forward those things, isn't it? और ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे हम हमारे नर्वस सिस्टम को, जिसको सुन के नर्वस हो जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, नर्वस नहीं होना है। यस, बिकॉज अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो बेटा आप नर्वस ही नहीं हो पाओगे। ये इंपॉर्टेंस है नर्वस सिस्टम का। ओके, so as you can see on your screen, today we are going to study about the nerves. What are exactly the nerves? The spinal cord, the reflex action and the sense organs. बेटा कितने टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 7 है, 10 है, कितने हैं? 5 है? पहले बता दीजिए। ओके, वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास अबाउट द नर्वस सिस्टम। क्या था भाई, है ना? व्हाट इज नर्वस सिस्टम, ब्रेन and the parts of brain. अगर आपने नहीं देखा है तो please go and watch that session. Now what is the brain? As you all know that the brain is the main powerhouse, isn't it? या फिर जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, यही सब कुछ कंट्रोल करता है, यही सारी एक्टिविटीज़ को आपके परफॉर्म करवाता है, isn't it? सारी मेंटल और फिजिकल जितने भी फिनोमेना होते हैं, ब्रेन इज दी व्हाट टू से मास्टर माइंड या अगेन माइंड आ गया, मास्टर माइंड आ गया, isn't it? तो ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, isn't it? आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से हमने स्टिमुलाई के बारे में पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, स्टिमुलाई है तो आपका ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। मैंने डोरेमोन का एग्जांपल आपको दिया था, isn't it? आप बिल्कुल जाके देखिए कि डोरेमोन का कौन सा एग्जांपल दिया था आपको मैंने। तो ब्रेन जो है सारी चीज़ें को आपको कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है और आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, isn't it? So it is the control center of the entire body, that is the brain. हमने पढ़ा था what are the different parts of brain. Brain is divided into 3 parts, cerebrum, bellum, medulla. bellum पढ़ाया था मैंने कि बेटा ये कन्फ्यूजन हो जाता है ना कभी कभार, ये बिल्लम क्या है, ये ब्रम क्या है, ये तो मैंने बताया था बिल्लम मतलब बेली, इस ऐसा लग रहा है, ये बेली मतलब टमी होता है। तो जिनके ज़्यादा टमी होता है वो लोग क्या चल नहीं पाते हैं अच्छे से, पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाता है, उनका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है। तो सेरिबेलम इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल योर पोस्चर, विच कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स, इजंट इट? या तो ऐसी मैंने कुछ छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स से आपको पढ़ाया था। ओके, नाउ कैन यू टेल अस विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस? कम ऑन फास्ट बेटा, जल्दी बता दीजिए। थिंकिंग, बैलेंस, ब्रीदिंग, स्पीकिंग, पोस्चर, डाइजेशन मैंने बताया था जल्दी आपको प्रीवियस सेशन में। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ प्रीवियस सेशन जाके देखिए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और शेयर कर दीजिए अगर आपको चैप्टर ये सेशन यूट्यूब का अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, so let us move on and continue learning about nerves and the spinal cord. मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम ये बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मैंने आपको बताया था। इट इज़ कॉल्ड, दोनों पार्ट्स को, इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS और CNS। मैंने आपको अच्छे से बताया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा क्या क्या था मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारा ब्रेन और ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड, है ना? ये दोनों मिला के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे थे। बाकी जितनी भी चीज़ें बच रही हैं, ये जो आपको रेड रेड कलर का दिख रहा है नर्व्स हैं बेटा, ये थ्रेड्स टाइप के दिख रहे हैं ना, ये फाइबर टाइप के,
ये जो है ना, ये नर्व्स हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ग्रीन कलर से, रेड कलर से, ये बेटा आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्व्स वगैरह जो होती हैं उनको कहते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ग्रीन ग्रीन कलर की। तो ये डिवीजन था बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्व्स के बारे में, ये होते क्या है सर। और स्पाइनल कॉर्ड, ओके। So what are, sir, exactly the nerves? The long threads-like structure that carry messages between brain and other parts of the body are called nerves. Okay. तो nerves क्या होती हैं बेटा? आपके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को सेंस करते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं, आपके ब्रेन को कैसे पता चलता है कि वो चीज़ क्या है? इज़न्ट इट? हमें पता कैसे चलता है बॉडी को कि वो चीज़ क्या है? अगर आप एक स्पंज को टच कर रहे हैं आंखें बंद करके, और अगर आप एक मेटल के ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई स्पंज कौन सा है और मेटल का ऑब्जेक्ट कौन सा। तो कैसे पता चल रहा है आपको? बल्कि आपकी आंखें बंद है, एक सेंस ऑर्गन बंद है आपका। बिकॉज जो नर्व्स होती हैं एक तरीके से आप मान लीजिए एक ये मीडियम होती हैं, एक सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं इनके थ्रू पास होते हैं। और ये जो मीडियम होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, सिग्नल्स पास का होते हैं ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन का काम है बताना जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में कि भाई ये जो आप टीच टच कर रहे हो ये मेटल का ऑब्जेक्ट है, ये जो आप टीच टच कर रहे हो ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है और ये स्पंज है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन किससे पता चलती हैं? नर्व से पता चलती हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मान लीजिए एक्शन मूवी देख रहे हैं, तो क्या आता है? एक्साइटमेंट। जेम्स बॉन्ड 007 देख रहे हैं, स्काई फॉल, ओ माय गॉड, जेम्स बॉन्ड जो है ट्रेन के ऊपर से बिल्कुल एकदम जंप लगा रहे हैं वैली के अंदर, एक्साइटमेंट आ रहा है। तो ये एक्साइटमेंट की फीलिंग अंदर से कैसे आ रही है? एक्साइटमेंट की फीलिंग अंदर से इस तरीके से आ रही है क्योंकि ब्रेन आपका सिग्नल दे रहा है हर एक बॉडी पार्ट को, आपके हर एक हार्मोन को, हर एक आपके हर एक फीलिंग को, है ना। क्या सिग्नल दे रहा है? थ्रू दी नर्व्स। सिग्नल कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है बेटा? पाइप होते हैं ना, पाइप से पानी ट्रांसमिट होता है, वैसे ही ये नर्व से क्या होता है? सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। ब्रेन सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है कि भैया ये स्काई फॉल देख रहे हैं W007 की मूवी, तो एक्साइटमेंट आना चाहिए बॉडी में, तो एक्साइटमेंट की फीलिंग आने लगती है, हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं एक्साइटमेंट ऐसे, इजंट इट? तो यही बेटा चीज़ जो है मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। नर्व्स, अब सर नर्व्स जो हैं सर समझ में आ गए, है ना सर? नर्व समझ में आ गए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ये नर्व्स वगैरह जो है होते कैसे हैं, बनते किससे हैं। तो नर्व्स जो हैं बेटा न्यूरॉन से बनते हैं, NURONS, आपने सुना होगा। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यूरॉन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नर्व्स। मतलब छोटे 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 न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? पूरे का पूरा नर्व्स का कनेक्शन वेब बनाते हैं। और ये नर्व्स होते हैं पूरी बॉडी पार्ट्स में एकदम वेब की तरह फैली होती है, हर एक बॉडी पार्ट में, या उंगली उंगली हर जगह ये क्या नर्व्स प्रेजेंट होती हैं सेंस ऑर्गन में, ताकि आपके ब्रेन को सिग्नल मिल पाए। अब मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम बना के दिखाने वाला हूँ कि न्यूरॉन दिखता कैसा है। कहीं नहीं मिलेगा बेटा, पूरे यूट्यूब पे चले जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ शिफ्ट लर्न पे ही मिलेगा आपको। थोड़ा सा स्ट्रक्चर मेरा इस तरीके का बन गया है।
ये बेटा एक न्यूरॉन का क्या कहते हैं हम, डायग्राम, आप रफ डायग्राम कह सकते हैं। तो कुछ पार्ट्स होते हैं, तो ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको कहते हैं डेंड्राइट। है ना, ये जो हेरी पार्ट दिख रहा है आपको ये डेंड्राइट कहलाता है। ये वाला पार्ट जो है ये वाला, इसको कहते हैं एक्सन। है ना, डेंड्राइट हो गया, एक्सन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया इसका। ओके, न्यूक्लियस बीच का जो पार्ट है ब्लैक वाला। और कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या? हाँ, ये एक्सन के टर्मिनल्स होगा, ये टर्मिनल्स हैं, ये वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है आपको शायद समझ में आपको दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में। ये जो डेंड्राइट और एक्सन, व्हाट इज दिस डेंड्राइट एंड एक्सन? डेंड्राइट इज दैट पार्ट ऑफ दिस न्यूरॉन जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं। मतलब छोटे 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 न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे न्यूरॉन्स पूरा सीरीज बना दी, तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। और नर्व्स जो होती हैं हर एक बॉडी पार्ट में एकदम वेब की तरह फैली होती हैं, ताकि सेंस ऑर्गन से उसको सेंस कर सकें और वो सिग्नल जो है ब्रेन तक जा सके। ये तो आपको पता है। तो डेंड्राइट क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब इन्फॉर्मेशन, है ना, जो सेंस ऑर्गन ने सेंस करी इन्फॉर्मेशन, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिजली के फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से एकदम ऐसे करके बिल्कुल ट्रांसमिट होता है। तो डेंड्राइट मतलब वो साइट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। और ये एक्सन मतलब एक पाइप टाइप का मान लीजिए आप, जैसे पाइप जो होता है उसमें से पानी फ्लो होता है, वैसे एक्सन से होता हुआ पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे फ्लो करता है। यहाँ पे डेंड्राइट पे आता है, होते हुए एक्सन से जाता है, फिर ये जो हमारे जो न्यूरॉन्स के जो टर्मिनल्स हैं यहाँ से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाता है। ये पूरी स्टोरी है बेटा। उसको याद कैसे कर सकते हैं कि डेंड्राइट इज इक्विवेलेंट टू डैंड्रफ, इजंट इट? मतलब ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के जो हेयर्स आप देख सकते हैं वो कैसे दिख रहे हैं? हमारे ह्यूमन हेयर्स में जैसे डेंड्रफ होता है वैसे दिखते हैं ना। तो डेंड्राइट मतलब डेंड्रफ। और ये एक्सन को कैसे याद कर सकते हैं? एक्सन मतलब एक A1 साइकिल आती है, AVON, A1 साइकिल। A1 साइकिल से क्या करते हैं हम? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वैसे ये जो AXON एक्सन जो है ये न्यूरॉन में, मतलब इसका ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या बिजली एक साइड से न्यूरॉन के दूसरे साइड तक ट्रांसमिट हो सकती है, हो जाती है ना। तो ये फंक्शन जो होता है एक्सन का होता है। तो ऐसे आप अगर को रिलेट कर करके याद रखेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। एक्सन इज इक्वल टू A1 साइकिल, A1 साइकिल हम चलाते हैं, डेंड्राइट इज इक्वल टू डेंड्रफ। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। न्यूरॉन का जो आपको डायग्राम है समझ में आया है? समझ में आया है तो बिल्कुल एकदम लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए बेटा। कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है अमन सर की, आपके कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो नर्व्स मैंने जैसा बताया था कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये देखिए नई चीज़ और पता चली। नर्व्स जो है, मैंने बताया आपको नर्व्स के बारे में क्या होती हैं, कैरी मैसेजेस, है ना। ये कैरी करती हैं मैसेजेस, ब्रेन से मैसेज ले जाती हैं, क्योंकि ब्रेन सिग्नल दे रहा है। तो भाई ब्रेन जो है पूरी बॉडी को सिग्नल कैसे देगा? इन वेब के थ्रू। ये जो वेब बना हुआ है हमारा नर्व्स का, इसके थ्रू देगा। या फिर सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर कैसे आएगा? वो भी नर्व्स से आएगा। बताऊँ अलग अलग टाइप की नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स और ये सेंसरी नर्व्स। टू एंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया था, बीच में स्पाइनल कॉर्ड होती है, सारी की सारी नर्व्स इससे कनेक्टेड होती हैं, यूँ यूँ करके। मतलब आप इमेजिन ये करिए कि एक बहुत बड़ा पावर सोर्स है, एक बहुत बड़ा पावर सोर्स, उससे छोटी 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 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो मेन पावर सोर्स पे आगे सारी ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं। वो पावर सोर्स पूरे शहर को, जो कि इक्विवेलेंट टाइप की बॉडी, उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। तो सारी की सारी छोटी छोटी ब्रांचेस जुड़ जा रही हैं, सारी छोटी छोटी नर्व्स जुड़ जा रही हैं। किससे? इस स्पाइनल कॉर्ड से। अब आप समझ पा रहे हैं? ये देखिए, और ये जो देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये डायग्राम मैंने बना के बताया था आपको, ये डायग्राम ये रहा। ये देखिए ये डेंड्राइट्स हैं। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, सेल बॉडी है, एक्सन, ये मैंने बताया था। यहाँ पे क्या फ्लो होता हुआ जाता है हमारा, क्या चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सन के टर्मिनल्स हैं ये, मतलब यहाँ से एक
चार्ज बाहर निकलेगा और दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाएगा। तो नर्व्स किससे कनेक्ट होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, है ना। नर्व्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे कनेक्टेड होता है आपने देखा है, ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और ब्रेन के कौन से पार्ट से कनेक्टेड होता है? ब्रेन स्टेम, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूला एब्लोंगेटा। ये ब्रेन स्टेम, ये इससे कनेक्टेड होती है, ये यहाँ से, ओके, है ना। ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये देख सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ जो है मैं बताना चाह रहा था। और बेटा स्पाइनल कॉर्ड की बात ही चलिए तो एक बात बता देता हूँ, ये एक फिंगर के बराबर थिक होती है, और इसकी जो लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की कितनी होती है बेटा? जल्दी बता दीजिए। यस, बताइए, जल्दी बताइए। कमेंट में मैं देखना चाहता हूँ। 45 सेंटीमीटर, 18 इंचेस। 18 इंचेस ऑफ 45 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, हाफ एन मीटर, इज इन हाफ ए मीटर होती है लगभग ये स्पाइनल कॉर्ड, और एक फिंगर के बराबर थिक होती है ये स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और दी मिक्स्ड नर्व्स। अब ये होती हैं क्या है सर? सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। अब सेंसरी नर्व्स सेंड मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंस ऑर्गन मतलब ये देखिए आप, इसका नाम आप देख के ही समझ जाएंगे। सेंसरी नर्व्स मतलब जो कि जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब कि आपकी स्किन हुई, आपकी टंग हुई, आपकी आई हुई, आपकी नोज हुई, आपकी ईयर, सेंस ऑर्गन से जो नर्व सिग्नल को कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सिग्नल के फॉर्म में या बिजली के फॉर्म में माइंड को भेजती है। कि भाई सेंस ऑर्गन जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक माइंड को कैसे सिग्नल जाएगा ना? माइंड को बताएगा कौन? माइंड को कौन बताएगा बेटा कि हम डोरेमोन देख रहे हैं, या पोपाई द सेलर मैन देख रहे हैं, या पावर पाफ गर्ल्स देख रहे हैं, या निंजा हथौड़ी देख रहे हैं, या सिंचैन देख रहे हैं? ये माइंड को कौन बताएगा बेटा? ये माइंड को सेंसरी नर्व ही तो बताएंगी कि ये अभी जो टाइम है, ये जो है डोरेमोन जो है हवा में जो हेलीकॉप्टर लगा के उड़ रहा है। ये चीज़ें कौन बताएगा बॉडी को? ये चीज़ें बेटा ब्रेन ही तो बताएगा। ये ब्रेन बताएगा ना, और ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कौन ले जाएगा बेटा? जल्दी से बता दो। सेंसरी नर्व ही तो ले जाएगी, क्योंकि सेंसरी नर्व हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है। सेंस ऑर्गन इन्फॉर्मेशन जो गैदर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी से होती हुई, नर्व से होती हुई किस में जाती है? माइंड तक जाती है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे मालूम है, अच्छे से समझ रहे हैं आप। सेंसरी नर्व्स का आपको फंक्शन समझ में आ गया। ओके, मोटर नर्व्स। ओके, अब मोटर नर्व मतलब एक काम करिए आप, मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं ना, हाँ 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 ऐसे करके। जब जैसे एक्सेलरेट करते हैं तो कार एकदम आगे बढ़ती है, वैसे ही हमारा माइंड एक्सेलरेट करता है बेटा। मोटर नर्व्स मतलब का हमारा माइंड जो है अपने आप में एक मशीन, मतलब कह सकते हैं, मशीन मतलब नहीं, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तो वो खुद फंक्शन कर रहा है। तो मोटर नर्व मतलब माइंड जो है, ब्रेन जो है कंट्रोल करा हुआ है उसने, एकदम मोटर की तरह एकदम वो किया, एक्सेलरेट किया, तो सारे के सारे सिग्नल्स एकदम बहते हुए एकदम स्पीड में पूरी की पूरी बॉडी में गए। मतलब बॉडी को सिग्नल देने का काम। पहले क्या हो रहा था? सेंसरी ऑर्गन से होती हुई, नर्व से होती हुई माइंड तक गया, क्या? सेंसरी नर्व। अब मोटर नर्व्स क्या करेगी? कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन को कुछ कमांड देना है, ब्रेन को बोलना है बेटा तुम जो है अभी पेपा पिग देख रहे हो, तो ये ब्रेन ही तो बताएगा। पेपा पिग देख रहे हैं तो ब्रेन ने कमांड दिया पूरे बॉडी पार्ट को, तुम पेपा पिग देख रहे हो, अब चलो डांस करना शुरू कर दो, क्योंकि पेपा पिग भी डांस कर रही है ना? तो वही सिग्नल ब्रेन पूरे बॉडी पार्ट को जब देगा तो किसके थ्रू देगा? मोटर नर्व्स के थ्रू देगा, फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना? मतलब ब्रेन से सेंस ऑर्गन कौन देगा? मोटर नर्व्स। ये कुछ मिक्स्ड नर्व्स है बेटा। अब आपको मिक्स्ड नर्व्स के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, आई थिंक आप लोग वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हैं। जैसा कि नाम से, मिक्स्ड नर्व कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, मतलब अभी तक एक स्पेसिफिक काम कर रही थी भाई। मोटर नर्व जो है वो ब्रेन से पूरे के पूरे पार्ट्स पे कर रही थी सिग्नल ट्रांसमिट, और सेंसरी नर्व है सारे सेंस ऑर्गन से माइंड तक कर रही थी। मोटर नर्व्स दोनों काम करेगी, एक ही नर्व दोनों काम करेगी
from the brain or spinal cord to other parts of the body as well as send messages from the sense organ to the brain. दोनों के दोनों काम कर रही है ये हमारी क्या मिक्स्ड नर्व. ओके, आई होप की चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको. यस, गेस द वर्ड. अरे वाह, क्या है ये? विच वन वर्ड कैन यू डिस्क्राइब, विच यू यूज टू डिस्क्राइब दिस इमेजेस? जल्दी बताइए बेटा. ये देखिए आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे इन चीज़ों को. 1 2 3. हे, ये रहा. यस, बंडल. यू आर वेरी मच करेक्ट. द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो जस्ट ए बंडल ऑफ नर्व्स. कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट. स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होती है बेटा? बैकबोन है ना, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर छुपी हुई होती है स्पाइनल कॉर्ड. अभी पढ़ाऊंगा आगे आपको. स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो जस्ट अ बंडल ऑफ नर्व्स, ताकि हमें चीज़ों को सेंस कर सके, पता चल सके. देखिए, द स्पाइनल कॉर्ड इज ए सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स. आपको बताया तभी नर्व क्या होता है मैंने, है ना, नर्व क्या होता है मैंने बताया था आपको अच्छे से भी. एंड एसोसिएटेड टिश्यूज एनक्लोज्ड विद इन द स्पाइन. जो हमारी ये होती है ना बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, स्पाइन के अंदर. इट कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे ये हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ कैसे, तो भाई मेरे माइंड ने सिग्नल दिया ना कि मुझे हाथ उठाना है, तो मेरे माइंड ने सिग्नल दिया मेरे हाथ को, मतलब मेरे माइंड ने बोला मोटर 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 चालू करी हूँ, मोटर चालू करी हूँ. मैं यहाँ से मोटर नर्व जो है ब्रेन से मोटर नर्व कनेक्टेड होते हुए हाथ पे आई. मोटर नर्व ने क्या किया, हाथ को सिग्नल दिया, माइंड ने सिग्नल दिया कि भाई हाथ उठाओ, तो ये हाथ उठ गया, है ना. तो इस तरीके से जो है सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं. कनेक्ट्स ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. ब्रेन से कनेक्टेड है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, है ना. और ये छोटी सी ब्रेन का पार्ट जो था कौन सा था? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑल्सो नोन एज द ब्रेन स्टेम. ओके, स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन स्टेम, जैसे मैंने बताया था आपको. ये देखिए, ये देखिए सर्विकल थियोरिक नर्व. ये देखिए ये ब्रेन है, ये यहाँ पे कहीं अपना वो आ जाता है ब्रेन स्टेम, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है. ये यहाँ से ऐसे कर पूरी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, ये देखिए, है ना. ओके, इट इज इंक्लूज इन ए बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम एंड सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजिस. ओके, मेनिंजिस. अब आपको पता होना चाहिए कि ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है. मैंने पढ़ाया था आपको पिछले सेशन में, और पिछले सेशन में वर्टिब्रल कॉलम का व्यू समझ में आया बेटा. या वर्टिब्रल कॉलम, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड बेटा, क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई तो अब आप मुझे बता दीजिए अगर गलती से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई तो क्या होगा. यस, व्हाई डू वी सडनली विथड्रॉ हैंड आफ्टर पिन, प्रिक और व्हेन वी एक्सीडेंटली टच और ऑब्जेक्ट? इतना तो समझ में आ गया कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट किससे होती है? स्पाइनल कॉर्ड से. मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स और दी मिक्स्ड नर्व्स. अब ये क्वेश्चन क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का क्या बता रहा है हमको? व्हाई डू वी सडन, मतलब एकदम कभी हॉट आयरन पे हाथ लगा लिए तो एकदम हाथ पीछे हो जाता है. कभी कभार आपने रोज़ के फूल को प्रिक करने की कोशिश करी, है ना, आपने प्लग करने की कोशिश करी, तो उसमें क्या होता है, थॉर्न्स वगैरह होते हैं, तो थॉर्न्स वगैरह से एकदम आपको लग जाती है, गलती से आप प्रिक कर देते हैं ना, तो क्या होता है, तो एकदम हाथ पीछे कर लेते हैं एकदम, है ना, खून निकलने लगता है, एकदम हाथ पीछे कर लेते हैं. जब मतलब आपके थॉर्न वगैरह से लग जाती है, रोज़ आप प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? विद इन माइक्रो सेकेंड्स बेटा, सेकेंड्स की बात तो छोड़िए, विद इन माइक्रो सेकेंड्स आप ऐसे करते हैं. ऐसा क्यों होता है? इतना इंस्टेंट मैसेज कैसे ब्रेन दे देता है? और क्या ब्रेन देता है? आपका ब्रेन क्या देता है? आपकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सिग्नल माइक्रो सेकेंड्स में. हॉट आयरन टच कर लिया, या फिर फ्लावर प्लग कर रहे हैं रोज़ को, तो थॉर्न्स वगैरह लग गए, क्या आपका ब्रेन देता है? इतनी जल्दी हो सकता है? आप सोचिए, सोच के बताइए, क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है? विद इन माइक्रो सेकेंड्स, इज इट पॉसिबल विद इन माइक्रो सेकेंड्स? यस, नो, देयर इज समथिंग एल्स, इजंट इट? देयर इज अनदर मैकेनिज्म. अब मैं बताऊंगा आपको कौन सा मैकेनिज्म है वो. When we accidentally touch a hot object, we withdraw our hand immediately without thinking. If we do not do this, our hands will burn. But थिंकिंग इन्वॉल्व ही नहीं होती, एकदम पीछे करते हैं. मतलब अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है
isn't it? जैसे कि आप ऐसी साइट में जा रहे हैं या कोई भी ऐसी साइट में जा रहा है जहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और कोई नेल वगैरह जो है पड़ी हुई है ग्राउंड फ्लोर पे, आपने जैसे ही हल्का सा पैर रखा, आपने कहा अरे नील एकदम पैर पीछे वापस हो गया, फिर किसी गर्म चीज़ को छुआ एकदम वापस हाथ कर लिया विद इन माइक्रो सेकेंड्स। तो ब्रेन तक आपको लगता है इतनी जल्दी सिग्नल जाएगा और ब्रेन आपको सिग्नल देगा, कमांड करेगा कि हाथ पीछे करो, पैर पीछे करो, ऐसे इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एक अलग मैकेनिज्म है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है एकदम सिग्नल देती है आपको, एकदम आपको रिमोट दबा देती है कि भाई एकदम हाथ पीछे करो, क्योंकि अगर ब्रेन तक सिग्नल जाएगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जब तक ब्रेन तक नर्व सिग्नल भेजेंगी, फिर ब्रेन जो है दोबारा फीडबैक भेजेगा, तब तक तो हाथ जल चुका होगा। इसीलिए नेचर ने किसी इस तरीके से बॉडी बनाई है कि भाई ब्रेन तक नहीं जाए ऐसे सिचुएशंस में जो है सिग्नल, इंस्टेंट सिग्नल जाए विद इन माइक्रो सेकेंड्स। ऑफ वो पॉसिबल किस चीज़ से है? वो पॉसिबल है कि कोई दूसरा मैकेनिज्म हो और उस मैकेनिज्म का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। ऐसी सिचुएशन में स्पाइनल कॉर्ड हमको इंस्टेंट जो है मैसेज देती है विद इन माइक्रो सेकेंड्स, सभी माइक्रो सेकेंड्स, कि भाई ये ऐसी सिचुएशन है, आप जो है बिल्कुल एकदम पीछे हट जाइए। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमको सिग्नल देती है, नॉट दी ब्रेन। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, वी शो सडन रिस्पॉन्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग, विदाउट एनी थिंकिंग वी रिस्पॉन्ड। दिस इज टर्म्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जो खुद ही हो रहा है बिना किसी रिस्पॉन्स के, सोचे समझे, मतलब सोच के बिना हो रहा है। दैट एक्शन इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंट्रोल होते हैं स्पाइन से, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, reflex is a sudden response to stimuli. It happens to be an integral component of the famed survival instinct. जैसे कि मैंने बताया था, it could be anything and ranges from the reflex action of adaptively withdrawing the hands. जो ही मैंने बताया था कि गर्म ऑब्जेक्ट को या ठंडा ऑब्जेक्ट को एकदम टच करके आप हाथ पीछे करते हैं, करंट लग जाता है तो एकदम हाथ पीछे कर देते हैं आप, है ना, एकदम थिंकिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेटा होते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन एंड कंटिन्यू लर्निंग अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में और पढ़ते हैं बेटा। ये देखिए, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन इज ए रिएक्शन ट्रिगर बाय द इंस्टेंट, मतलब एकदम इंस्टेंटली होता है ये, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, है ना। क्योंकि आपके माइंड तक इंफॉर्मेशन जाएगी तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम चाहिए कि हाल की हाल जो है सिग्नल ट्रांसमिट हो जाए। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है शायद, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है, ये जो है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है। ओके, अब ये देखिए सेंसरी रिसेप्टर्स, आपने कैक्टस के पेड़ को टच किया तो सेंसरी रिसेप्टर्स यहाँ हैं आपके। ये क्या है, ब्रेन तक जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, अंदर पूरा एकदम इंसर्ट हो जाता है, ये चलता जाएगा अंदर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, एकदम सिग्नल कहाँ जाएगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। ये देखिए, वाइट मैटर, ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड एकदम रिस्पॉन्स सेंड करेगी, फिर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, फिर ये एकदम रिस्पॉन्स भेजेगी कि भाई ये जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, क्योंकि मोटर न्यूरॉन क्या है, मोटर चला रही है ना, कि भाई हाथ पीछे करो, मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसने सिग्नल भेजा, हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो। तो ये देखिए, अब यहाँ से ये मोटर न्यूरॉन से सिग्नल गया, हाथ पीछे करो, तो हाथ एकदम पीछे कर लिया। ब्रेन तक नहीं गया बेटा, ब्रेन तक नहीं गया है, ब्रेन तक जाएगा तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, इसलिए। सो दैट टाइप ऑफ एक्शन ऑन रिफ्लेक्स एक्शन which doesn't involve thinking. Okay, now our sense organs help us know our surroundings. Our sense organs offer us the sense of sight, smell, touch, hearing, sense, taste. 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और एक हमने सुना सिक्स्थ सेंस, हम लोग इसे रफली कहते हैं सिक्स्थ सेंस, ये भाई चीज़ें पहले पता चल जाती हैं, isn't it? वैसे 5 सेंसेस ही होते हैं। सिक्स्थ सेंस बताइए आपको कैसा होता है? कि मेरे साथ तो होता है मेरे सिक्स्थ सेंस से। कभी मैं किसी मूवी के बारे में सोचता हूँ तो हो सकता वो मूवी, मतलब ऐसा जाने क्यों होता है, वो आ जाती है टीवी पे और उसी वक्त एकदम दिख जाती है, विद इन सेकेंड, विद इन आवर्स, या सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं आप। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो ह्यूमन आई जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट है बेटा गॉड का।
है ना, इसके थ्रू हम देख सकते हैं। बट ये काम कैसे करती है, चलिए पढ़ते हैं हाउ द ह्यूमन आई वर्क्स। तो ये जो आप बाहर का पार्ट देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स टाइप का बाहर निकला हुआ पार्ट, इस चीज़ को कहते हैं कॉर्निया, और इट इज़ नोन एज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कॉन्वेक्स टाइप की, दिस इज नोन एज द कॉर्निया। और एक आई की विंडो होती है इसके बाद, ये ब्लैक कलर की, इट इज़ नोन एज द प्यूपिल। इसको मैं लिख देता हूँ विंडो। दिस इज ऑल्सो नोन एज द विंडो ऑफ द ह्यूमन आई, है ना, विंडो ऑफ द ह्यूमन आई। विंडो क्या है, प्यूपिल। आइरिस, आइरिस के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ये एक अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं बेटा जो हमारी आंखों में जाती है। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करते हैं ये, और प्यूपिल को भी कंट्रोल करते हैं। कभी आपने देखा होगा सनलाइट में खड़े हैं आप, एकदम अंधेरे में आ गए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता कुछ देर तक, इसलिए क्योंकि आइरिस के मसल जो हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनका होता है, तो एडजस्ट हो रहे होते हैं उस वक्त, इसीलिए आपको एकदम अंधेरे से जब आप रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो आपको एकदम थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आइरिस मसल्स दे आर स्टिल इन मूवमेंट, है ना, एडजस्ट कर रहे हैं। देन हमारा ये लेंस होता है बेटा, आई लेंस कहते हैं, ये देखिए आई लेंस, as you can see, ओके। देन ये रेटिना पे इमेज बनती है, मतलब यहाँ से लेंस पे आई, अब यहाँ पे बेटा रेटिना जो है ये वाला पार्ट, ये रेटिना कहलाता है। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ, शायद आपको इस कलर से दिखे नहीं, ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। ये देखिए ये सिल्वर स्क्रीन, मतलब सिल्वर स्क्रीन मतलब जहाँ पे मूवी दिखती है ना बेटा, पर्दा कहते हैं जिसको, उसे सिल्वर स्क्रीन कहते हैं। पर्दा, आप थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, आईनॉक्स, पीवीआर, सिल्वर स्क्रीन होती है, उस पर प्रोजेक्ट करता है ना, और आप मूवी देख सकते हैं। वैसे ये रेटिना जो है हमारे आईज की सिल्वर स्क्रीन है, यहाँ पे इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड सिल्वर स्क्रीन, इस पे इमेज बनती है रेटिना पे। ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है बेटा, जो आप देख रहे हो अब पता क्या चलेगा एक जो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑप्टिक नर्व कहाँ पे जाती है, ब्रेन तक जाती है। ओके, फिर एक ये जेली टाइप का विट्रस, ये देखिए बॉडी होती है, मतलब एक जेली टाइप का फ्लूइड यहाँ पे भरा होता है, ताकि ये देखिए यहाँ पे डैमेज वगैरह से बचाने के लिए आई को, ये देखिए यहाँ पे ये भरा होता है। इसका नाम बता दीजिए आप जल्दी से। ओके, तो ये देखिए ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, द मेन पार्ट्स ऑफ द कैमरा इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर द कैमरा लेंस अपर्चर। आपने देखा होगा आजकल फोन्स वगैरह आते हैं उसमें अपर्चर आता है, अपर्चर जितना ज़्यादा अपर्चर होता है वो लाइट अंदर जाती है, अपर्चर कम कर दो लाइट कम जाती है, जितना ज़्यादा अपर्चर होगा जो कैमरा लेंस होगा बहुत अच्छी फोटो आएगी। वही आपके आई लेंस से ही कंपेरिजन कर रहे हैं। Similarly, there are various parts of human eye involved in the process of the image formation and transmission of the image to the brain, optic nerve के थ्रू। अब मैंने बताया आपको कि आइरिस ऑफ पीपल जो है इसका क्या फंक्शन है, आइरिस क्या करता है, आइरिस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं। प्यूपल जो होता है, होल होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द विंडो ऑफ द ह्यूमन आई। ओके, eye, the lens behind the pupil forms the image of the what you see at the retina, मतलब इमेज जो बनती है किस पे बनती है, रेटिना पे बनती है, आपको सबको मालूम है, सिल्वर स्क्रीन कहते हैं जिसको। द मैसेज इज सेंट टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। ये देखिए मैंने बताया था कि भाई हम लोग देख रहे हैं, जैसे डोरेमोन देख रहे हैं, या पेपा पिग देख रहे हैं, या शिनचैन देख रहे हैं, या निंजा हथौड़ी देख रहे हैं, तो बेटा मोटू पतलू देख रहे हैं, तो पता क्या चलेगा, आंखों से तो इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन वो पता क्या चलेगा, वो ब्रेन ही तो बताएगा, तो ब्रेन तक जाएगा मैसेज किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ओके,
अब साहब ये आपका ईयर आ गया। तो ईयर मेनली जो होता है आपको मालूम है सुनने के काम में आता है, इज़न्ट इट? अच्छी चीज़ें सुनिए, ओके, क्योंकि अच्छी चीज़ें सुनेंगे ये चीज़ें आपके ब्रेन में जाएंगी और आप अच्छे बनेंगे, ओके। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ये जो पार्ट होता है जिसको हमारी मदर वगैरह कॉमनली मोड़ती रहती हैं, ट्विस्ट करती रहती हैं, इज़न्ट इट, उसको कहते हैं पिन्ना। ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज द पिन्ना, दैट पार्ट विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज वगैरह होते हैं ये, है ना, कार्टिलेज, ये वाला पार्ट, ये पिन्ना, कार्टिलेज वगैरह होते हैं, ये वाला पार्ट कार्टिलेज होते हैं इस पर, इज़न्ट इट? पिन्ना में आराम से बहुत सॉफ्ट होता है। पिन्ना के बाद ये आउटर ईयर, फिर ये क्या आ गया, ये अपनी कैनाल आ गई, ईयर कैनाल कहते हैं इसको, ईयर कैनाल। कैनाल से होते हुए ये जो होता है हमारा ईयर ड्रम होता है, ये है ना, मतलब यहाँ से साउंड आया, पिन्ना से साउंड गया, ईयर कैनाल में गया, आउटर ईयर हो गया। फिर ये मिडल ईयर में आया। मिडल ईयर में क्या क्या होता है बेटा, ईयर ड्रम होता है, पर्दा जिसे कहते हैं, कान का पर्दा। 3 छोटी छोटी जो है ये बोन्स होती हैं, और आप मुझे बता दीजिए इन बोन्स का नाम क्या होता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं। हैमर, एनविल, स्टिरअप और स्टेपीस भी कहते हैं इसको, स्टेपिस, STAPS, स्टेपीस, एसिडेंट, हैमर, एनविल, स्टिरअप होती हैं 3 बोन्स जो कि एम्पलीफाई करती हैं साउंड को। साउंड एम्पलीफाई होके कहाँ जाता है, ये जाता है हमारा इनर ट्यूब में, कॉक्लिया पे जाता है। ये इसके अंदर विस्कस फ्लूइड होता है, एम्पलीफाई होता है, यहाँ से हमारा जो साउंड होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है एक्चुअली कॉक्लिया जो है ये। क्योंकि अब साउंड माइंड तक कैसे जाएगा, सिग्नल माइंड तक जाना चाहिए कि हम भाई कौन सा सॉन्ग सुन रहे हैं, इज़न्ट इट? हम कोई भी सॉन्ग रहे हैं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, अब अगर ये गाना सुन रहे हैं तो माइंड को कैसे पता चलेगा? ये जो कॉक्लिया होगा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है जनरेट करेगा। आपने मैकेनिकल वेव्स ली, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उसको कन्वर्ट करने का काम भी कॉक्लिया का है। ये इसके अंदर फ्लूइड होता है, इसने सिग्नल कन्वर्ट कर दिया। फिर ये ऑडिटरी नर्व, अब देखिए आपको रिलेट करिए, ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी मतलब किससे होता है, बोलना, मतलब साउंड से रिलेटेड। क्या था, आई एम ऑडिबल, मतलब आपको आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? तो ऑडिटरी नर्व जो होती है वो सिग्नल्स क्या करती है, कान के साउंड सिग्नल्स माइंड तक ले जाती है। और जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक, आंखों से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, वो आंखों से ट्रांसमिट करके सिग्नल्स का ले जाती है, माइंड तक ले जाती है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या? ओके, ये देखिए पूरा का पूरा लिखा भी हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। तो साहब ये था हमारा ह्यूमन ईयर। नाउ द न्यूज़, एयर कैरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू द न्यूज़, है ना। द नर्व्स, ये नर्व्स बेटा हर जगह होते हैं, वेब होता है नर्व्स का, मैंने बताया था आपको, हर जगह नर्व्स होते हैं। नर्व ने क्या करा, डिटेक्ट कर लिया। अब ये नर्व जो है मैसेज सेंड करेगी ब्रेन को, ब्रेन एनालाइज करेगा सिग्नल को, फिर ये ब्रेन दोबारा सिग्नल भेजेगा, बताएगा थ्रू दी मोटर नर्व कि भाई ये किस चीज़ की स्मेल है, ओके। टंग, अब टंग तो बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इज़न्ट इट? यही हमें बताती है कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, या फिर मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रहे हैं, या फिर हम KFC का बर्गर खा रहे हैं, इज़न्ट इट? हमें तो टंगी तो बताती है, चाहे ये हम चॉकलेट खाएं, चाहे हम जो है सिट्रस फ्रूट्स खाएं, है ना, चाहे हम नीम की जो है लीफ खाएं, कि हमें कैसे पता चलता है क्या टेस्ट बिटर है, सोर है, स्वीट है, सॉल्टी है? क्योंकि टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्पेशल बर्ड्स होते हैं, अलग अलग। आप जो ये पोर्शन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये देखिए, ये है ना, ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं अलग अलग, हर बर्ड्स में नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। और जैसे ही आपने टेस्ट किया, नर्व्स जो हैं उन्होंने क्या, सिग्नल ले लिया, नर्व ने इन्फॉर्मेशन ले ली। अब ये कहाँ ट्रांसमिट हो गई, थ्रू दी सेंसरी नर्व, कहाँ गई है, माइंड तक गई, कि हाँ भाई ये जो खा रहे हैं ना, ये डार्क फैंटेसी खा रहे हैं, डार्क फैंटेसी जो बिस्किट है वो खा रहे हैं, या फिर ये जो खा रहे हैं ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कौन सा वाला खा रहे हैं, स्वीट कॉर्न खा रहे हैं, इज़न्ट इट?
या फिर आप कुछ अंकल चिप्स खा रहे हैं, तो कुरकुरे खा रहे हैं, ये माइंड को कैसे पता चलता है बेटा अंकल चिप्स खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो? क्योंकि ये जो टेस्ट बर्ड्स है ना, दे आर कनेक्टेड टू दी nerves. And which type of nerves? Not motor nerves, the sensory nerves, because they are associated with the sense organs, that is tongue. And that sensory nerve is directly connected to our brain, and our brain tells us that which type of thing you are eating. तो आई होप कि ये चीज़ कंफ्यूज नहीं कर रही है, आपको समझ में आ रही है। आई होप समझ में बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आएगी बेटा, क्यों नहीं आएगी? अमन सर की क्लास है शिफ्ट पे, क्यों नहीं आएगी? स्किन हैज़ ऑल्सो नर्व एंडिंग्स। आप किसी चीज़ को भी टच करते हैं आपको पता चल जाता है, आंख बंद कर दें आप इससे करके, फिर भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं आपको पता चल जाता है, इज़न्ट इट? कि वो चीज़ रबर की बनी है, मेटल की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, इज़न्ट इट? हमें कैसे पता चलता है ये? हमें पता चलता है क्योंकि हमारे नर्व्स जो होती हैं, सेंसरी नर्व्स, हमारे पूरी की पूरी बॉडी में होती हैं, इंक्लूडिंग द स्किन. स्किन इज ऑल्सो ए सेंस ऑर्गन, इजंट इट? 5 सेंस ऑर्गन में से दे आर सेंसिटिव टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन. तभी हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो टच कर रहे हैं वो चीज़ क्या है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गन स्किन. ओके, नाउ लेट अस टेस्ट आवर लर्निंग. लेट अस टेस्ट सेरिब्रम. अब मुझे बताइए किससे रिलेटेड है? वाइब्रेशन से तो होगा नहीं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन से है कि नहीं? बताइए जल्दी. यस, बैलेंस एंड मूवमेंट से, थिंकिंग से. सेरिब्रम आई थिंक थिंकिंग से है. ओके, बिल्लम. बिल्लम मैंने बताया बेली. बेली जिसकी ज़्यादा होती है वो लोग कैसे होते हैं, मतलब किस टाइप के? बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, मूवमेंट मेंटेन नहीं कर पाते, तो सेरिब्रम इज रिलेटेड टू बैलेंस एंड मूवमेंट. स्पाइनल कॉर्ड बेटा क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन, जो खुद पे खुद होते हैं, आपका कंट्रोल नहीं है, इजंट इट? प्यूपिल, यस. विंडो ऑफ द ह्यूमन आई, लाइट लेट्स लाइट एंटर इनटू द विंडो, खिड़की होती है. ईयर ड्रम, ऑब्वियस बात है, इट वाइब्रेट्स व्हेन साउंड फॉल्स ऑन इट. ओके, वेरी गुड. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. टाइप्स ऑफ नर्व्स एंड द फंक्शंस आपको बताने हैं बेटा. किस टाइप के नर्व्स होते हैं? 3 टाइप के नर्व्स होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं? सेंसरी नर्व होती है, मिक्स्ड नर्व होती है, एक होती है और एक होती है मोटर नर्व्स. आपको मालूम है? कमेंट करके बताइए इसके क्या यूज़ होते हैं. व्हाट मेक्स द स्किन अ सेंसरी ऑर्गन? बताइए. नर्व्स एंडिंग्स होती हैं स्किन से कनेक्टेड, तो ये स्किन होती है सेंसरी ऑर्गन है. गिव एग्जांपल. रिफ्लेक्स एक्शन. अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या एक्सट्रीमली कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच कर लें तो एकदम हाथ वापस होता है. रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट अ सेकंड थॉट, दैट एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, एंड ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड. राइट अबाउट पार्ट्स ऑफ द आई मालूम है आपको? कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, इजंट इट? ओके. Now these are some of the interesting facts. As you can see on your screens, there are over 120 muscles and 220 ligaments supports the average spine. Oh, 120 muscles. There are 1 billion neurons. ये देखिए बेटा नंबर, एक सेकेंड, ये 1 billion neurons. Oh my god. सोच सकते कितना बड़ा वेब है in the spinal cord. 120 muscles, 220 ligaments. Oh my god. मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स. गूज बम्स, ये देखिए एकदम आ जाते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं ये वाले. अपीयर ऑन द स्किन व्हेन ए पर्सन एक्सपीरियंसेस समथिंग कोल्ड और इमोशनल लाइक प्लेजर, फोबिया, फियर. ये जो गूज बम्स होते हैं ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस, आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी एक्शंस. योर सेंस ऑफ स्मेल इज अराउंड 10,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव दैन योर सेंस ऑफ टेस्ट. देखा, सेंस ऑफ स्मेल. तभी अगर 4 घर दूर खाना बन रहा है गर्मा गर्म, तो आपको जो है पढ़ते पढ़ते एकदम दिमाग में होता है, अरे वाह खाना बन रहा है आज तो कहीं पे, क्या बात है, क्या बात है, दाल बाटी बन रही है आज तो कहीं पे, इजंट इट? चिकन कोरमा बन रहा है आज, इजंट इट? ओके. तो इसीलिए क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल इज मच मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू द सेंस ऑफ टेस्ट. This is the challenge of the day. Why does food not taste good when you have cold? बेटा बता दो जल्दी, बहुत आसान है, आप समझ में आ रहा होगा, आपको जल्दी से समझ में आ रहा होगा. ओके, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा नर्व्स के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, और हमको आप मुझे यह बताएंगे कि जब हमें कोल्ड एंड कफ होता है तब हमें फील क्यों नहीं होता है टेस्ट ज़्यादा, isn't it? ये आपका होमवर्क है. तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा.
मिलता हूँ आपसे जल्दी अगले वीडियो में. टिल देन, do take very good care of yourself. Don't bother your parents. Obey your elders, and please spread the goodness in the society. Okay, bye bye. Take care. This is your Aman Khan sir signing off.